हिमाचल के चंबा में रामलीला के मंच पर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब दशरथ का रोल निभा रहे कलाकार को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। आपके काम आए। मंच पर ही दशरथ का किरदार निभा रहे अमरीश महाजन ने दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक घटना तब हुई जब मंच पर सभी कलाकार एक कतार में बैठे थे और दशरथ के रूप में अमरीश महाजन प्रवचन दे रहे थे। बोलते बोलते वो अचानक रुक गए और दूसरे कलाकार के कंधे पर लेट गए। घटना से मंच पर हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए अन्य कलाकारों को कुछ समझ नहीं आया। आयोजकों ने आनन फानन में रामलीला बंद कराई और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि अमरीश महाजन बीते 40 सालों से रामलीला में मंचन कर रहे थे। उनके निधन से पूरे चंबा में शोक की लहर है, क्योंकि दशरथ के रूप में अमरीश महाजन की आवाज और अभिव्यक्ति दिल छूने वाली थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 7 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां ये फल विक्रेता ने मासूम बच्चे के पैर को गलत तरीके से चूमा। आरोपी की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बताया जा रहा है कि यह घटना 18 सितंबर की है, जब साहिबाबाद के अर्थला में दूसरे समुदाय का एक फल विक्रेता ठेला लेकर गली में केले बेचने आया था। इसी दौरान छज्जे पर एक मासूम बच्ची खेल रही थी, जिसके पैर को आरोपी नौशाद ने पहले गलत तरीके से छुआ और फिर बच्ची के पैर को चूमने लगा। जब बच्ची ने ये बात घर वालों को बताई तो घर वाले गुस्से में इसे खोजने आए, लेकिन तब तक ये गली से जा चुका था। पर जब गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो बच्ची की बताई बात सही निकली और फिर 4 दिन बाद 21 सितंबर को आरोपी फिर से गली में फल बेचने आया तो गली वालों ने इसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसी बीच फल विक्रेता के दूसरे साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी भी अच्छे से खबर ली, जो बाद में आरोपी को छोड़कर भाग गए। लोगों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसके कपड़े तक फाड़ डाले और फिर सड़क पर परेड कराते हुए उसे पुलिस चौकी लेकर गए, जहां पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार के सुपौल में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब लोगों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। 14 लोग नदी में डूब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 4 लोग अभी लापता थे। बताया जा रहा है कि नाव में बैठकर लोग नदी के दूसरी पार घास काटने गए थे, लेकिन भोंगा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि लौटते वक्त नाव अनियंत्रित हो गई और नदी की बीच धारा में पलट गई। नाव में 14 लोग सवार थे, जिसमें 12 महिलाएं थीं, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 9 लोगों को गांव वालों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ मिलकर उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। कहा जा रहा है कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रोज ही लोग इसी तरह नदी के दूसरी पार घास लेने जाते थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अजगर से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने जब अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर के पुजारियों में भी अजगर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को बुलाया गया। इतनी देर में अजगर मंदिर परिसर में रखे ड्रमों के पीछे छिप कर बैठ गया, जिसका बमुश्किल वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पूरा मामला भीलवाड़ा के प्रसिद्ध टंकी के बालाजी मंदिर का है, जहां अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। तो वहीं मंदिर में अजगर देखे जाने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, लेकिन राहत की बात है कि समय रहते अजगर को पकड़ लिया गया।
खबर बिहार से है। बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और तस्करों पर नकेल कसते हुए बिहार पुलिस ने नवादा से 186 लीटर शराब बरामद की है। तस्वीरों में बरामद शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। ये सभी बोतलें अंग्रेजी शराब की हैं, जिन्हें तस्करी करके बिहार लाया गया था, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचती उससे पहले पुलिस ने दबिश देकर इन्हें जब्त कर लिया। इसी गाड़ी से माल बरामद हुआ है। बलिनो गाड़ी है, सामने माल गिनती किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खबर मिली थी कि गुप्त तरीके से गाड़ियों में छिपाकर शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की तो शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। हालांकि किसी को शक न हो, इसके लिए कार में गुप्त तहखाना बनाया गया था। इसी तहखाने के भीतर शराब छिपाई गई थी, लेकिन पुलिस ने चेकिंग की तो उसकी नजर तहखाने पर पड़ी, जिसमें कपड़े में बांधकर शराब की बोतलें रखी गई थी। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि गढ़दीबौर में मंदिर से पूरब की ओर जो पुलिस लाइन की तरफ एक रोड जाती है, उसी टोला में बलिनो नामक गाड़ी जो है वो शराब लेके इधर परिवहन करेंगे। पुलिस ने छापेमारी कर 186 लीटर शराब, 5 गाड़ियां और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक झारखंड में तैनात नेपाल का सैनिक भी शामिल है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चेकिंग जोरों पर है और इसी के तहत ये शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों जंगली हाथियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी को रिहायशी इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे बड़े बड़े दांत वाला हाथी खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। किसानों के खेत में पहुंचकर हाथी ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और वहां से निकलकर सड़क पर पहुंच गया, जिसे देख राहगीरों में हड़कंप मच गया और छिपकर अपनी जान बचाने लगे। दिन हो या रात, किसी भी वक्त हाथी के पहुंचने से गांव के लोगों की नींदें उड़ गई हैं। मामला धमतरी के गंगरेल का है, जहां वन विभाग ने हाथी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आए दिन हाथियों की दस्तक से पूरे इलाके में डर का माहौल है। यूपी के मेरठ पुलिस ने बिहार से एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बिहार से पकड़े गए आरोपी फिरोज ने मेरठ की मुस्लिम छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका मकसद था सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप का नैरेटिव फैलाना। वीडियो अपलोड होते ही तरह तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां होने लगी, जिसके बाद छात्रा ने केस दर्ज करवाया। मुस्लिम युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी जानकारी के बिना उनका वीडियो फोटो जो है, एक सामान्य सी वीडियो थी जिसे कि इंस्टाग्राम पर किसी ने अपलोड करके उस पर आपत्तिजनक कमेंट किया है। जांच के दौरान अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी फिरोज अलीगढ़ का रहने वाला है, जो बिहार भाग गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए हैं, जो उसके साथ मिलकर भगवा लव ट्रैप के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश रच रहे थे। ये युवक जो हैं अपने मनोरंजन के लिए राह चलती युवतियों का वीडियो उठाते हैं और उस पर फिर उसको इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर डालते हैं। साइबर सेल और मेरठ पुलिस अब सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले पूरे नेटवर्क की जानकारी खंगालने में जुटी है।